अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोनोसेक्राइड्स जो कि कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप है। आज की इस वीडियो में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव होती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर मोनोसेक्राइड्स। याद रहे इससे पहले हमने मोनोसेक्राइड्स की बेसिक डेफिनेशन को डिस्कस कर लिया था। आज हम इसकी डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मोनोसेक्राइड्स आर ट्रू कार्बोहाइड्रेट्स which are either polyhydroxyaldehyde और polyhydroxyketone। अगर आपको याद हो कार्बोहाइड्रेट की बेसिक डेफिनेशन, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। यही बात थी ना, डेफिनेशन में डिस्कस की थी। तो हमने कहा मोनोसेक्राइड्स आर ट्रू कार्बोहाइड्रेट, ये ट्रू कार्बोहाइड्रेट्स हैं विच आर आइदर, जो कि क्या होंगे, या तो पॉलीहाइड्रोक्सी होंगे या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे। यानी डेफिनेशन जो कार्बोहाइड्रेट वाली जिन्होंने अच्छे से समझी भी है तो उनको ये लाइन आसानी से समझ में आ रही होगी। द रेंज ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मोनोसेक्राइड्स। अब मोनोसेक्राइड्स के अंदर हमने इससे पहले बात की थी कि ये मजीद टूट नहीं सकते, तो इनके अंदर कार्बन एटम की तादाद कितनी होती है? तो यहां लिखा हुआ है द रेंज ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मोनोसेक्राइड इज 3 to 7। मोनोसेक्राइड्स में कम से कम कार्बन एटम की तादाद कितनी होगी? 3, और ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी? 7। तो 3 से लेकर 7 तक कार्बन एटम की तादाद होती है मोनोसेक्राइड्स में। ऑल द कार्बन एटम्स इन अ मोनोसेक्राइड्स एक्सेप्ट वन हैव अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। देखिए ऑल द कार्बन एटम्स, अब देखो कार्बन एटम की तादाद कितनी हो सकती है? 3 से लेकर 7 तक। अब जितने भी कार्बन एटम है, ऑल द कार्बन एटम्स इन अ मोनोसेक्राइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, मोनोसेक्राइड्स के अंदर जितने भी कार्बन एटम होंगे सबके पास क्या होगा? हैव अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप होगा। एक्सेप्ट वन, सिवाय एक के। उसके साथ क्या अटैच होगा? while the remaining carbon atom is either the part of aldehyde और कीटोन। भाई जितने मोनोसेक्राइड्स के जितने भी कार्बन एटम होंगे ना सबके साथ OH ग्रुप अटैच होगा, सिवाय किसके? एक्सेप्ट वन के। अब वो जो एक्सेप्ट वन वाला है ना वो किसका हिस्सा होगा? while the remaining carbon atom, जो एक रह गया है, is either the part of aldehyde या वो किसका हिस्सा होगा? कीटोन का। क्योंकि देखे ना भाई कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या थी? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो एल्डिहाइड ग्रुप के लिए एक कार्बन तो चाहिए होगा ना जिसके साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। या कीटोन के लिए भी एक कार्बन एटम की जरूरत होगी। जैसे इससे पहले वाली डेफिनेशन के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं, भाई इस कार्बन के साथ OH है, इस कार्बन के साथ OH है, लेकिन जो एक रह गया उसके साथ क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है। इस कार्बन के साथ OH ग्रुप है, इसके साथ OH ग्रुप है, जो एक रह गया इसके साथ क्या है? कीटोन ग्रुप है। तो हमने यहाँ क्या कहा? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, पॉलीहाइड्रोक्सी है और इसके साथ एल्डिहाइड है। ये क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी, और ये क्या है? कीटोन है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी है और बीच में क्या है? ये कीटोन है। तो यहां हमने इसमें कहा कि ऑल द कार्बन एटम इन अ मोनोसेक्राइड्स एक्सेप्ट वन, तमाम कार्बन एटम है ना मोनोसेक्राइड्स के, उनके साथ OH ग्रुप है, हैव अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उसके साथ OH ग्रुप होगा। एक्सेप्ट वन while the remaining carbon atom is either the part of aldehyde, जो एक रह जाता है या तो वो एल्डिहाइड का हिस्सा है वो किसका हिस्सा है? कीटोन का। The general formula for the representation of monosaccharide is CnH2nOn। जनरल फॉर्मूला जो मोनोसेक्राइड्स का है वो क्या है? CnH2nOn। अब n जो है वो क्या है? वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ मोनोसेक्राइड। n रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन एटम की तादाद को। अब कार्बन एटम की तादाद कितनी हो सकती है? 3 से लेकर 7 तक हो सकती है। अगर कार्बन एटम की तादाद यहां होगी 3 तो हाइड्रोजन की तादाद क्या होगी? 2n। यहां अगर 3 है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो गया? 6। और ऑक्सीजन कितना होगा? n, ऑक्सीजन भी 3 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन होंगे 6 और ऑक्सीजन कितने होंगे? 3। और अगर कार्बन है 4 तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 8, डबल होंगे, और ऑक्सीजन कितने होंगे? 4। अगर कार्बन है 5 तो हाइड्रोजन होंगे 10 और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 5। अगर कार्बन होंगे 6 तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 12 और ऑक्सीजन 6 ही रहेंगे, जैसे ग्लूकोज में होता है C6H12O6। तो ये इसका जो है वो क्या है? जनरल फॉर्मूला है। आगे हम बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स इज बेस्ड अपॉन फंक्शनल ग्रुप
एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम। भाई मोनोसेक्राइड की जो क्लासिफिकेशन है ना वो किस पे डिपेंड कर रही है, फंक्शनल ग्रुप पे। अब फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड वाला भी हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकता है, कीटोन वाला भी हो सकता है। भाई दो फंक्शनल ग्रुप है ना, पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड होते हैं या पॉलीहाइड्रोऑक्सी कीटोन होते हैं। तो अगर जो है या तो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड वाला होगा या फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, कीटोन वाला। तो हमने कहा क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड इज बेस्ड अपॉन फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड कर रहा है, एल्डिहाइड है या कीटोन है। एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम की तादाद पे भी डिपेंड करता है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप की बेस पर द मोनोसेक्राइड कंटेन एल्डिहाइड आर कॉल्ड एल्डोसिस। वो मोनोसेक्राइड जिनके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, वो मोनोसेक्राइड्स जिनके पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है वो कहलाते हैं एल्डोसिस, while those containing ketone are called ketosis, और जिनके पास कीटोन ग्रुप होता है वो कीटोसिस कहलाते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप की बेस पर मोनोसेक्राइड्स को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, एल्डोसिस जिनके पास एल्डिहाइड है, कीटोसिस जिनके पास कीटोन है। On the other hand, monosaccharides are classified into 5 groups based upon number of carbon atoms। हमने कहा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम की बेस पर हमने इसको क्या किया हुआ है, 5 ग्रुप में जाकर क्या किया, डिवाइड किया है। ट्रायोसिस वो हैं जिनमें 3 कार्बन एटम होता है, टेट्रोसिस जिनके अंदर 4 कार्बन एटम होते हैं, पेंटोसिस जिसमें 5 कार्बन, हेक्सोसिस जिसमें 6 कार्बन और हेप्टोसिस जिसमें 7 कार्बन एटम होते हैं। तो इन शॉर्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है वो दो तरीकों से होती है, फंक्शनल ग्रुप की बेस पर या कार्बन एटम की बेस पर। फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पर मोनोसेक्राइड्स को दो में डिवाइड किया है, एल्डोसिस जिनके पास एल्डिहाइड होता है, कीटोसिस जिनके पास कीटोन होता है। नंबर एटम की बेस पर, नंबर ऑफ कार्बन एटम की बेस पर उसको 5 ग्रुप में डिवाइड किया है, ट्रायोसिस 3 कार्बन वाले, टेट्रोसिस 4 कार्बन वाले, पेंटोसिस 5 कार्बन वाले, हेक्सोसिस 6 कार्बन वाले और हेप्टोसिस जिनके अंदर 7 कार्बन एटम होते हैं। अब हम बात करेंगे इसके पूरे चार्ट की, जिसमें हमारे पास जो एग्जाम्पल हैं वो एमडीकेट के एग्जाम में पूछी जाती है। तो एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है वो इस चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। अब ट्रायोसिस कितने कार्बन है, 3। अब कार्बन एटम की तादाद अगर 3 होगी, गौर से सुनिएगा, कार्बन एटम की तादाद 3 होगी तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 6, ऑक्सीजन 3, ये बात तो होगी। अब इसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ग्लाइसर एल्डिहाइड। याद रखिएगा एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जाम्पल याद आपने जो है वो लाजमी करनी है कि ग्लाइसर एल्डिहाइड किसकी एग्जाम्पल है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ट्रायोसिस। और ग्लाइसर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप की बेस पर किसकी एग्जाम्पल है, एल्डोसिस की, क्योंकि इसमें क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। इसी तरीके से कीटोसिस में क्या है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है वो किसकी एग्जांपल है, ट्रायोसिस की, क्योंकि इसमें भी 3 कार्बन होते हैं, इसमें भी 3 कार्बन है और दोनों का फॉर्मूला क्या है, सेम है। डिफरेंस क्या है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है और इसमें क्या है, कीटोन ग्रुप है। फंक्शन की बात करेंगे कि इन दोनों का फंक्शन क्या है, इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है ना, जिसमें पौधे अपनी गुज़ा तैयार करते हैं सूरज की रोशनी में, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है ये इंटरमीडिएट कंपाउंड के तौर पे क्या होते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं और ये सेल की रेस्पिरेशन में भी क्या करते हैं, मदद देते हैं। अब आप पूछोगे सर इंटरमीडिएट क्या होते हैं, इंटरमीडिएट का मतलब बीच में जो कुछ कंपाउंड बनते हैं, फाइनल प्रोडक्ट नहीं, मिड में जो बनने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं इसमें ये प्रोडक्ट भी बनते हैं। टेट्रोसिस 4 कार्बन होंगे, कार्बन की तादाद 4 होगी तो हाइड्रोजन 8 होंगे और ऑक्सीजन 4 होंगे। इसकी एग्जांपल हमारे पास एल्डोसिस की फॉर्म में क्या है, एरिथ्रोस, कीटोसिस की फॉर्म में क्या है, एरिथ्रोलोस। ये दोनों जो है उनका फॉर्मूला जो है वो सेम है, 4 कार्बन है और ये क्या है, इंटरमीडिएट इन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। बैक्टीरिया का जो फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है वो प्लांट के फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म के मुकाबले में क्या है, डिफरेंट है। जब भी सिंपल फोटोसिंथेसिस कहा जाए तो आप समझ जाए अंडरस्टूड है, प्लांट की बात हो रही है। लेकिन अगर किसी और ऑर्गेनिज्म की अगर बात होगी फोटोसिंथेसिस की तो उसमें बाकायदा उसका नाम मेंशन जरूर होगा। तो यहाँ हम बात करते हैं ये इंटरमीडिएट होते हैं बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस के। पेंटोसिस 5 कार्बन, हाइड्रोजन की तादाद 10, ऑक्सीजन 5। इसके एग्जांपल हमारे पास राइबोस, डीऑक्सीराइबोस, इसमें 5 कार्बन है, हाइड्रोजन 10 है और डीऑक्सी में क्या है, ऑक्सीजन 4 है। अब मैं आपको समझा, देखें राइबोस का फॉर्मूला ये है, 5 कार्बन, हाइड्रोजन 10 है और ऑक्सीजन कितने हैं, 5 है। दिस इज राइबोस। डीऑक्सीराइबोस का मतलब राइबोस से क्या हो, एक ऑक्सीजन निकल जाए, डीऑक्सी, एक ऑक्सीजन कम कर दो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 5 कार्बन, हाइड्रोजन 10 और ऑक्सीजन कितने होंगे, 4। तो ये हमारा डीऑक्सीराइबोस का, और इस ये दोनों के अंदर कौन सा है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और अगर कीटोन अगर होता है तो राइब्यूलोस होता है।
Ribose and deoxyribose are component of RNA and DNA respectively. RNA के अंदर राइबोस शुगर होती है और डीऑक्सीराइबोस किसके अंदर होती है? डीएनए के। जबकि राइबुलोज इज एन इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड के तौर पर प्रोड्यूस होता है। हेक्सोसिस जिसका फॉर्मूला C6H12O6, इसमें हमारे पास है ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ये दोनों क्या है? एल्डोसिस। दोनों के अंदर जो है वो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है और कीटोसिस क्या है हमारे पास? फ्रक्टोज। अब ग्लूकोज इज रेस्पिरेटरी फ्यूल, इनिशियल सबस्ट्रेट। भाई ये रेस्पिरेटरी फ्यूल है तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, स्पेशली एनिमल की बात होगी। फ्रक्टोज इज एन इंटरमीडिएट इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के अंदर ये इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है। गैलेक्टोज इज द कंपोनेंट ऑफ मिल्क शुगर, गैलेक्टोज जो है वो मिल्क, दूध के अंदर, मिल्क शुगर के अंदर ये पाया जाता है। हेप्टोसिस 7 कार्बन, 7 कार्बन है तो हाइड्रोजन 14 है और ऑक्सीजन कितने हैं? 7। अब इसकी हमारे पास एल्डोसिस की एग्जांपल है ग्लूकोहेप्टोस। कीटोसिस हमारे पास जो है वो सीडोहेप्टुलोज। ये दोनों क्या है? इसके एग्जांपल हैं और दोनों क्या हैं? इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये इंटरमीडिएट कंपाउंड के तौर पर क्या होते हैं? ये प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ जाकर आज की इस वीडियो में हमने एमडीके पॉइंट ऑफ व्यू से मोनोसेक्राइड के टॉपिक को डिस्कस किया। इंशाल्लाह अगले आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करने जाएंगे हम ओलिगोसेक्राइड्स को, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।